हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस। दोस्तों, इससे पहले मैंने पिछले क्लास में 1 कमोडिटी केस कराया था, जिसे अगर आपको पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में उसे देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम करेंगे 2 कमोडिटी केस। क्या है 2 कमोडिटी केस का मतलब? देखो दोस्तों, जब एक कंज्यूमर मार्केट के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट लेकर 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटी खरीदते जाता है, उसे उन कमोडिटी पे इस तरीके से अपना अमाउंट को खर्च करना होता है कि दोनों कमोडिटी की जो संतुष्टि है वो उसे बराबर मिले और उसका एक सिंगल रुपया भी वेस्ट ना जाए। इसे बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये तो था सिंपल सीधी भाषा में। हम इस क्लास के अंदर 2 कमोडिटी केस को पूरे डीप से पढ़ेंगे, टेबल बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे और पूरी तरीके से हम नोट्स तैयार करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 16, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस। दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में 1 कमोडिटी केस समझाया था, सिंगल कमोडिटी केस, और आज हम करेंगे 2 कमोडिटी केस। दोस्तों, मैं पहले आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी समझाऊंगा। आपको काफी आसानी होगी। लिखेंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोला जाता है। देखिए दोस्तों, जब एक कस्टमर मार्केट में जाता है और उसे कितनी भी कमोडिटी खरीदनी हो, वो सबसे पहले कमोडिटी के प्राइसेस चेक करता है। प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर कमोडिटी X है तो उसे हम लिखेंगे PX, और अगर कमोडिटी Y है तो उसे लिखेंगे PY। तो ये एक शॉर्ट नेम है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक कस्टमर अपनी कमोडिटी से देखता है उसकी संतुष्टि, क्योंकि कोई भी कमोडिटी की डिमांड होती है उसकी संतुष्टि की वजह से, इसलिए उस संतुष्टि का एक प्राइस होता है। तो संतुष्टि को हम लिखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अगर X कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी है तो उसे लिखा जाएगा MUX, और अगर Y वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी है तो उसे लिखा जाएगा MUY। ये बात तो एक कस्टमर देखता है, और एक इकोनॉमिस्ट को क्या देखना होता है? नंबर 3 है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है आपकी जो भी आप अमाउंट खर्च करेंगे उसकी औकात क्या है। जैसे मान के चलिए, भले ही आपको एक एप्पल से काफ़ी अच्छी यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन एक एप्पल का प्राइस अगर बाजार में 20 रुपए है तो कोई भी कंज्यूमर उसके ऊपर 100 रुपए नहीं खर्चेगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उसको अलाउ नहीं करेगी कि आप उसके ऊपर 100 रुपए खर्चे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को बोला जाता है MUX। जब एक कस्टमर मार्केट के अंदर सिर्फ प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी देखता है, तो एक इकोनॉमिस्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्यों देखता है? तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन तो ये भी है कि हर कस्टमर के पास एक लिमिटेड इनकम होती है, और लिमिटेड इनकम में इक्विलिब्रियम बिठाना एक इकोनॉमिस्ट का काम है। तो एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेट होता है? तो उसका इक्विलिब्रियम होगा जब X और Y 2 वस्तु की उसके पास डिमांड है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ आएगा जहाँ 2 कमोडिटी, यहाँ पे हमारे पास X है, एक कमोडिटी Y है, इन दोनों की संतुष्टि जब MUM के बराबर आ जाए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। लेट अगर X कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि उसकी संतुष्टि 20 है और Y वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी 25 है, इनके प्राइस 4 और Y का प्राइस 5 है, तो क्या एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? इसका आंसर लिखेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, MUX 20 अपॉन में इसका प्राइस 4, जिसका आंसर निकलता है 5। इसी तरीके से Y कमोडिटी की यूटिलिटी देखेंगे, 25 है, इसका प्राइस है 5, तो यहाँ भी 5 निकला। यानी कि दोनों कमोडिटी से कस्टमर को इक्वल संतुष्टि मिल रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 = 5, कस्टमर इक्विलिब्रियम की दशा में है। कंज्यूमर तभी इक्विलिब्रियम की स्टेट में आएगा जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 5 के इक्वल होगी। अब मान के चलिए इन दोनों कमोडिटी से उसे 5 और 5 यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर किसी कस्टमर की मार्जिनल यूटिलिटी 5 से ज़्यादा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दशा में नहीं होगा, क्योंकि कोई 10 रुपये खर्च करके 5 रुपये की संतुष्टि नहीं लेगा। कोई 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये खर्च करके 5 रुपये की यूटिलिटी नहीं लेगा। इसलिए एक क्वेश्चन के अंदर जरूरी होता है कि एक MUM क्या है। कस्टमर का MUM आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको MUM नहीं देता तब आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाँ जी, इक्विलिब्रियम की दशा में है। अब अगर उसको संतुष्टि पानी है इसके अंदर, तो कम से कम उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 5 कम से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान के चलिए MUM 6 होता तो कस्टमर होता इन इक्विलिब्रियम की दशा में। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, कई बार आपसे MCQ में पूछ लिए जाते हैं इस तरह के एग्जांपल। अब मैं आपको एक टेबल सिखाऊंगा और उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम इस पूरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थ्योरी कवर करेंगे। यूनिट, प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ Y, MUX, MUY। प्राइस है इनका 8, 8,
ठीक है दोस्तों, दो कमोडिटी लिए हमने, एक कमोडिटी है एक्स और एक कमोडिटी है वाई। यहाँ पे इनके प्राइस दे रखे, दोनों के प्राइस है 8 रुपीज़, लेकिन दोनों की यूटिलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ MU-X ये है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ MU-Y ये है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो MU-X के अंदर 6 यूनिट पे 40 यूटिलिटी मिल रही है और MU-Y में भी फर्स्ट यूनिट पर 40 यूटिलिटी मिल रही है। ये पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है कस्टमर जो अपनी गुड्स पर इन्वेस्ट करे। दूसरा कॉम्बिनेशन है 24 का, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन गया और इधर एक और कॉम्बिनेशन बन गया 2। तीसरा कॉम्बिनेशन है 16 का, 3 यहाँ पे है 3, और आप चाहे तो एक कॉम्बिनेशन और बना सकते हैं, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8। तो जब हम अपने इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें लिखा होता है MU-X अपॉन में PX, MU-Y अपॉन में PY इक्वल होना चाहिए MU-M। इस क्वेश्चन में कंज्यूमर के पास टोटल बजट है 88 रुपीज़। अब उसे अपने 88 रुपीज़ को इस तरीके से खर्च करना है कि उसका सिंगल रुपया भी वेस्ट ना जाए और उसे पूरी तरीके से संतुष्टि मिले। अब इक्विलिब्रियम होता है MU-X अपॉन में PX, MU-Y अपॉन में PY, MU-M इज इक्वल टू MU-M। यह है मनी की मार्जिनल यूटिलिटी। इन सभी केस के अंदर आपका PX और PY बराबर है, जहाँ पे भी देखेंगे सभी कॉम्बिनेशन में। पहला कॉम्बिनेशन 40 और 40 का है, दूसरा 24 और 24 का है, तीसरा 16 और 16 का है और चौथा 8 और 8 का है। तो हम सबसे पहले एक एक केस पर करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर इन पॉइंट 1। अगर हम 40 और 40 के कॉम्बिनेशन से चलेंगे तो 6 यूनिट 8 के हिसाब से 6 × 8 हम X की खरीद पाएंगे और 1 यूनिट Y की खरीद पाएंगे, जिससे आपका आंसर आएगा 48 + 8 इज इक्वल टू 56 रुपीज़। कस्टमर का बजट है 88 रुपये, आपका कॉम्बिनेशन निकला है 56 रुपये। तो क्या ये सक्सेसफुल है? नहीं, ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। चलो अब दूसरे पॉइंट पर एक्सपेंडिचर देखेंगे। दूसरे पॉइंट के हिसाब से जो हमारा बन रहा है 24, जिसके लिए हमको 8 यूनिट खरीदनी पड़ेगी 8 रुपीज़ के हिसाब से। 8 × 8 प्लस हमें 24 का इधर इक्विलिब्रियम बन रहा है तो 8 क्वांटिटी 3 के हिसाब से खरीदनी पड़ेगी, जिसमें आपका आंसर आएगा 88। कंज्यूमर के पास बजट है 88 रुपीज़ का, आपने टोटल एक्सपेंडिचर किया 88 रुपीज़ का, जिसकी वजह से आपको पूरे की पूरा इक्विलिब्रियम में आ चुके हो। क्या यहाँ इक्विलिब्रियम है? यहाँ के इक्विलिब्रियम को लिखेंगे यस। अब इस कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें X की 9 के हिसाब से 9 × 8 खरीदना पड़ेगा और इधर हमें 5 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी 8 के हिसाब से। 5 × 8 72 प्लस, यानी कि इस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए कस्टमर को 112 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जबकि उसका बजट है 88 रुपीज़ का। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम नहीं बना, यहाँ लिख देंगे हम नो। 10th को भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। 8 क्वांटिटी यहाँ पे 8, दोनों जगह संतुष्टि बराबर आ रही है, लेकिन इधर हमें ख़रीदना पड़ेगा 10 क्वांटिटी 8 के हिसाब से। 8 इक्विलिब्रियम आया तो 10 × 8, 10 क्वांटिटी हमें यहाँ खरीदनी पड़ेगी और इस इक्विलिब्रियम को पाने के लिए 7 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी 8 के हिसाब से। 7 × 8 80 + 56 136। तो ये आपने 4 पॉइंट पर देखा आपने किस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम सिर्फ पॉइंट नंबर 2 पर आया। तो दोस्तों इसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। हम इसे ग्राफ में समझाएंगे। अब आपको मैं आपको ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ग्राफ पर समझाऊंगा। ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। तो हम दोनों का ग्राफ इसी पे ही बनाएंगे, एक ही पे। 1 पर हमारा 88 का कॉम्बिनेशन है, हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। 2 पर हमारा 72 का कॉम्बिनेशन है। 3 पर हमारा 64 है। 4 पर हमारा 56 है। 5 पर हमारा 48 है। 6 पर हमारा 40 है। 7 पर हमारा 32 है। 8 पर हमारा 24 है। 9 पर हमारा 16 है। 10 पर हमारा 8 है। तो हम इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। इसी तरीके से अब हम MU-Y का करेंगे। हम 1 पर हमारा 40 आएगा, इसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 पर आप लिखिए
40 पर पॉइंट लगाएंगे हम। ज़्यादा अच्छा है आप स्केल की हेल्प से निशान लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 पर हम 36 पर लगाएंगे। 3 पर हमारा 24 है, 4 पे 20, 5 पे 16, 6 पे 12, 7 पर 8, 9 पर 8 पर 4, 9 पर 0 और 10 पर भी 0, एक ही बात है। फिर हम एक लाइन यहाँ से बनाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों देखा ना आपने कितनी सफाई से हमने इस कर्व को बनाया है। यहाँ हम लिखेंगे MUX और इधर हम ये लिखेंगे MUY। ये जो पॉइंट है इसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ इसको बोला जाता है MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY। इस पॉइंट को बोला जाता है। बाकी आप चार्ट को जिस तरीके से बनाते आए हैं, इस पॉइंट को बोलेंगे MUX, इस पॉइंट को बोलेंगे MUY। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। काफ़ी अच्छा सुंदर सा ग्राफ बनाया हमने। अब हमने जो भी इसमें समझाया है उसको थ्योरेटिकली लिखेंगे। हमने इस पूरे ग्राफ और टेबल में सबसे पहले जो काम किया है वो ये है कि कस्टमर को हमने 2 गुड्स को इस तरीके से परचेज़ करवाया है कि उसका एक भी रुपया वेस्ट नहीं गया और उसे फुल सेटिस्फेक्शन मिला है। फुल्ली इक्विलिब्रियम में कस्टमर का अमाउंट खर्चा गया है। तो अब थोड़ी सी हम थ्योरी लिखेंगे इसके बारे में, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल, अब इसके बाद हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल को सेकंड लॉ ऑफ गॉसन भी बोलते हैं। MCQs में आपसे पूछ लिया जाता है इस तरीके के, काफ़ी सिंपल से आंसर होते हैं। और इसे हम लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। के बारे में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ ए कंज्यूमर इज बाइंग 2 commodities देन ही शुड स्पेंड हिज मनी इनकम इन ए मैनर या इन ए वे that the last rupee spent on X gives him equal marginal utility as the last rupee spent on Y। इस लॉ का मतलब होता है जब एक कस्टमर 2 कमोडिटी को बाय करना चाहता है तो उसका एक रुपया, चाहे वो X पर लगे या Y पर लगे, पूरी तरीके से फुल सेटिस्फाई होना चाहिए। इसकी अजम्पशन क्या है? अजम्पशन दोस्तों वही है जो मैंने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपको करवाई थी। ये अजम्पशन थी कि यूटिलिटी कार्डिनल होनी चाहिए, कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। लेक्चर नंबर 14 में मैंने इसको पढ़ाया था। आप दोबारा चाहे तो इस क्लास को देख सकते हैं, मैंने काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट लिखवाया है इसको। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की लिमिटेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।